हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 संस्कृत दीपमणिका बुक से लेसन 15। लेसन नेम है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि उसका बल। स्टूडेंट, आई थिंक आप में से ज़्यादातर बच्चों ने ये स्टोरी सुनी हुई है, पढ़ी हुई है। जब आप नर्सरी केजी या फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहोगे ना, तब आपके पास ये हिंदी में आपके पास ये स्टोरी थी, या फिर आपके पेरेंट्स ने या आपके मम्मी पापा ने, आपके पेरेंट्स ने या फिर आपके टीचर ने आपको ये कहानी सुनाई होगी। जब आप थोड़े से बड़ी क्लास में जाते हैं, 4th 5th में, तो आपके पास यही जो स्टोरी है वो इंग्लिश रीडर बुक में आपके पास थी। और अब आप 7th स्टैंडर्ड में, तो आपके पास ये स्टोरी संस्कृत में वापस से फिर आई है। तो आधे से ज़्यादा बच्चों के पास ये स्टोरी थी, इंग्लिश में भी थी और हिंदी में भी थी। तो आप लोगों में से आधे से ज़्यादा बच्चों ने पढ़ी भी है। यहाँ पर संस्कृत में ये जो स्टोरी है, तो थोड़ा सा संस्कृत में वर्ड्स जो है ना, वो थोड़े से जो कठिन थोड़ा सा पढ़ना संस्कृत में होता है। तो मैं आपको यहाँ पर इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर रही हूँ। और यहाँ पर ये दिखाया गया है कि कैसे एक खरगोश जो है, एक जंगल का जो राजा होता है, शेर, सिंह, उससे कैसे जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करता है। वो क्या ऐसे तरकीब लगाता है, क्या अपना दिमाग लगाता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वो सभी जानवरों की रक्षा करता है। अब वो कैसे रक्षा करता है, तो यही सब हमने इस स्टोरी के अंदर पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। कस्मिंश्चित् वने भासुरकः नामः सिंह वसति स्म। कस्मिंश्चित् मतलब किसी एक, वने वन में, भासुरक सिंह का नाम है, ठीक है। तो भासुरक नाम का एक सिंह रहता था, एक शेर रहता था। किसी एक जंगल में भासुरक नाम का एक सिंह रहता था। सह वह सर्वदा हमेशा वन्य जीवान, वन में रहने वाले जीव जंतुओं को मार्यति इस्मा, मारा करता था। वह हमेशा ही वन में रहने वाले जितने भी पशु पक्षी, उन सबको मारा करता था। एकदः एक बार, सर्वे सभी, जीवः जीव जंतु, तस्य उसके, पार्श्वे पास, गत्वा गए, अवदन बोले। एक बार जंगल में रहने वाले जितने भी पशु पक्षी थे, जो भी जीव जंतु थे, वो उसके पास गए और वहां पर जाकर वे बोले, भो राजन, हे राजन, किम अनेन पशुवधेन, आप इतने सारे पशुओं को जो मारते हो तो आपको क्या लाभ मिलता है। ठीक है, हे राजा, पशुओं को मारने से क्या लाभ, आप दिन प्रतिदिन जो है इतने सारे पशुओं को मारकर खा जाते हो, तो आपको क्या प्रसन्नता मिलती है इसमें। ओके, वयम क्रमेण प्रतिदिनम एकम मृगम तव भक्षणार्थ प्रेषयिष्यामः। वयम, हम, क्रमेण मतलब रोज, प्रतिदिन, बारी बारी से, ठीक है, क्रमेण मतलब बारी बारी, तो हम बारी बारी से प्रतिदिन हर रोज एक पशु को आपके भक्षणार्थ मतलब खाने के लिए, और प्रेषयिष्यामः मतलब प्रेषयिष्यामः मतलब भेजेंगे, तो हम बारी बारी से एक पशु को आपके लिए भेजेंगे। तो वो एक तरह से समझौता करने चले जाते हैं शेर के पास, उस लायन के पास, उस सिंह के पास, और एक शर्त रखते हैं उसके आगे कि भाई आप ऐसा करो, रोज रोज इतने सारे पशुओं को मत मारो। आप इस तरह से पशुओं को मारोगे तो एक तो चारों तरफ भय का माहौल उत्पन्न हो जाएगा, और दूसरा पशुओं रहेंगे ही नहीं जंगल में, तो फिर आप खाओगे क्या। तो एक काम करो कि हम आपके पास डेली आपके लिए एक पशु भेज दिया करेंगे, आप उसको खा लेना, तो बाकी के पशु जो है वो जीवित रहेंगे। तो इस तरह से एक समझौता करते हैं, वो एक समझौता करने को बोलते हैं। अब लॉयन की बारी थी कि लॉयन उस समझौते को मानता है या नहीं मानता है। तो देखो अब यहाँ पर जो लॉयन है, सिंह है, वो क्या बोल रहा है। भासुरकः अवदत्, भासुरक बोला, श्रेष्ठः अयम उपायः, यह उपाय बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही अच्छा तरीका है। भासुरक ने अब यह बोला कि यह बहुत अच्छा तरीका है, ये ठीक है ये तरीका। अब क्यों बोला उसने ऐसे, क्योंकि उसकी तो देखो बैठे बिठाए क्या थी, पार्टी हो रही थी, कहीं जाना नहीं था, कुछ मेहनत नहीं करनी थी, क्या करना था, बैठे बिठाए बस खाना खाना था। हर पशु उसके सामने, जिसकी भी बारी होती है उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और वो उसको खा लेगा। तो वो बोलता है कि हाँ बहुत अच्छे हैं, मेरे तो मजे आ गए, मुझे बैठे बिठाए जो है खाना मिल रहा है ना। जैसे आजकल हर कोई मेहनत नहीं करना चाहता ना, हर किसी को लगता है कि बस बिना मेहनत किए सब कुछ मिल जाए ना। तो ऐसा नहीं है बच्चों, मेहनत का फल क्या होता है, मीठा होता है बोलते हैं ना। तो ऐसे ही हर एक बच्चे को क्या करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी यही बोला गया है कि वो लालची था, तो उसने सोचा कि चलो बैठे बिठाए पार्टी हो रही है, तो वो मान जाता है। एवं समयम कृत्वा सर्वे पशवः निर्भया वने भ्रमन्ति स्म। अब देखो क्या होता है, यह जब समझौता हो जाता है तो बाकी के पशु, जो जंगल में रहने वाले जितने भी पशु पक्षी थे, वो निर्भय होकर जो है बिना किसी डर से जंगल में क्या करते हैं, घूमने लग जाते हैं। ठीक है, घूमने लगे थे।
यस्य पशुः वारः भवति स्म, अब जिस पशु की जिस दिन बारी होती थी तो सह सिंह से आहाराय प्रतिदिनम तस्य समीपे गच्छति स्म, अब जिस दिन जिस पशु की बारी होती थी तो वो सिंह के समीप जाकर जो है खड़ा हो जाता था वहां पर, ठीक है, वहां चला जाता था जिसकी बारी होती थी। अब देखो, एकदा एकस्य शशकस्य वारः आसीत्, अब एक बार एक शशक की बारी आती है, एक खरगोश की बारी आती है। गच्छन् शशकः मार्गे एकम कूपम अपश्यत, अब रास्ते में जाते हुए, मार्ग में जाते हुए उस शशक को, उस खरगोश को एक कुआं दिखता है। ओके, कूपे स्वः प्रतिबिंबम, स्वः मतलब अपना, प्रतिबिंब मतलब छाया, उस कुएं के अंदर उसको अपनी छाया दिखती है। कूपे स्व प्रतिबिंबम दृष्ट्वा सा अचिंत्यत, उसने सोचा। अब देखो, जैसे आप कहीं पर किसी तालाब में या किसी नदी में या कहीं पर भी अपनी छाया देखते हैं ना, पानी के ऊपर जब जैसे आप झांकोगे तो आपकी छाया दिखती है, शैडो दिखती है आपकी वहां पर, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो खरगोश था, ये जब पानी के अंदर झांकता है तो इसको अपना चेहरा दिखता है, उसमें अपना प्रतिबिंब दिखता है और इसके दिमाग में वहीं से आइडिया आ जाता है। अब आइडिया क्या था? अहो भव्य उपाय अस्ति, ये तो बहुत ही सुंदर आइडिया है, बहुत ही सुंदर तरकीब है। अहम, मैं, तम, उसको, भासुरकम अस्मिन एव कूपे पातिष्यामि, अब देखो वो क्या बोलता है कि मैं यहाँ उस भासुरक को लेके आऊंगा और उसको इस कुएं में गिरा दूंगा, ठीक है। पातिष्यामी मतलब क्या होता है? पातिष्यामी मतलब होता है गिराना, गिराऊंगा। तो वो ये आइडिया अपने दिमाग में अब लगाता है कि मैं जो है यहाँ पर उसको लाऊंगा और उसे यहाँ पर गिरा दूंगा। वो गिराएगा कैसे? तो यही उसकी तरकीब होती है, यही उसकी बुद्धि होती है, ठीक है। तो यदा सह विलंबेन भासुर, अब वो रास्ते में ना सोचते सोचते जा रहा है कि वो ऐसा क्या उसके पास बोले कि उसको वो कैसे यहाँ तक लाए। मेन तो यही था ना कि वो कुएं तक आएगा कैसे, शेर जो है सिंह वहां तक आएगा कैसे। यदा सह विलंबेन भासुरकस्य समीपे अगच्छत तदा भासुरकः क्रोधेन अगर्जत, अब जैसे ही उसको अब देखो वो सोचते सोचते जा रहा है तो उसको देर हो जाती है। अब वहां से जो वो सिंह है वो परेशान हो रहा है, उसको भूख लगी हुई है और वो सोच रहा है कि आज कोई पशु आया नहीं है, तो गुस्से में है बहुत। तो वो जैसे देखता है कि जो शशक है, जो खरगोश है वो आ गया, तो बहुत तेजी से जो है गर्जना करता है, दहाड़ता है। हे शशकाधम, अधम मतलब नीच, हे नीच खरगोश, किमर्थम विलंबेन आगतः असि, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? इतना देर, इतना विलंब तुमने किस लिए किया है? किस लिए देर से आए हो? अब जो खरगोश है, जो शशक है, अब उसको तो विनम्रता के साथ वो जवाब देता है क्योंकि उसको वहां पर उसको लेके जाना है। ससकः सविनय अकथ, जो है विनम्रता के साथ वो बोलता है, भो स्वामिन, हे स्वामी, अत्र मम अपराधम न अस्ति, अत्र मम अपराधः न अस्ति, ये मेरा अपराध नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। मार्गे एकः अन्यः सिंह अमिलत, मुझे रास्ते में एक और शेर मिल गया था, एक और सिंह मिल गया था। अकथयत, और वो बोला, चयत सह एव अस्य वनस्य राजा, की वो भी जंगल का राजा है। उसने बोला कि वह वन का राजा है, जंगल का राजा है, ठीक है। तो उसने मुझे ये बोला, तो मुझे वहां पर अगर जंगल का राजा है तो वो जो बोल रहा था मुझे उस वहां पर सुनना पड़ा, मुझे वहां पर रुकना पड़ा, इसलिए मुझे देर हो गई। तो अब भासुरक जब ये सुनता है तो उसे और भी गुस्सा आता है। तो अब वो क्या बोलता है, देखिए, भासुरकः अवदत्, भासुरक बोला, यदि एवं तरहि माम तत्र नया येन अहम त चौर सिंह मारित्वा स्वस्थः भवामि। अब देखो भासुरक बोलता है कि यदि ऐसा है, तरही मतलब तो, यदि ऐसा है तो मुझे वहां पर ले चलो। अहम तहम चोर सिंह, मैं उस चोर सिंह को मारित्वा मारकर स्वस्थः भवामि। स्वस्थ यहाँ पर बोला जाता है ना जैसे निश्चिंत के लिए, कि मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, मैं उस चोर सिंह को मारकर जो है स्वस्थ हो जाऊं। चलो मुझे वहां पर ले चलो, जिस सिंह ने तुम्हें बोला कि वो जंगल का राजा है, तो मुझे उसके पास ले चलो और मैं उसको मार दूंगा, तो फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट, तदा ससकः भासुरकं कूपस्य समीपम अनियत अकथयत् च अगच्छतः चोर सिंहम अत्र एव पश्य। अब देखो वो क्या करता है, तब खरगोश जो है भासुरक को कुएं के पास ले गया और बोला, आइए आइए उस चोर सिंह को यहाँ देखिए कि वो चोर सिंह यहाँ छुपा हुआ है, जो चोर है वो यहाँ छुपा हुआ है इस कुएं के अंदर। भासुरका कूप मध्य आत्मनः प्रतिबिंबम दृष्ट्वा सिंहनादम अकरोत्। अब देखो भासुरक ने क्या किया, भासुरक ने जैसे ही कुएं में अपनी परछाई देखी ना, तो वो जोर से दहाड़ मारता है, जोर से गर्जना करता है, सिंहनाद करता है, सिंहनाद गर्जना करता है। प्रतिशब्देन तस्य नादः द्विगुणा अभवत्। अब देखो जैसे हम आप लोग जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह में कई बार आप देखते हो किसी बच्चे का माइक खराब है, किसी के माइक से कैसे आवाज आती है, आवाज इको करती है ना, हम बोलते हैं ना कि साउंड इको हो रहा है, तो गूंजती है आवाज। तो ऐसे ही जब कुएं के अंदर या जैसे आप किसी हिली एरिया पे जाओगे, जैसे किसी पहाड़ वगैरह में आप जोर से आवाज लगाओगे तो पहाड़ों से वो आवाज क्या होती है, गूंजती है।
तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या हुआ, उसने जब कुएं में गर्जना करी, सिहनाद किया, तो कुएं के अंदर से उसको वो आवाज वापस क्या हुई, उसकी आवाज वापस गूंजी और उसको लगा कि नीचे जो शेर है ना, जो वहां पर जो लॉयन छुपा हुआ है, जो सिंह नीचे छुपा हुआ है, तो वो उस पर डबल गर्जना कर रहा है, कि डबल जो है दहाड़ रहा है। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है कि ये जो है मुझ पर उल्टा जो है गर्जना कर रहा है। उसकी प्रतिध्वनि उसको सुनाई देती है। तम शत्रुम कूप मध्ये मत्तो भासुर कहा आत्मनम तस्मिन निक्षिप्य प्राणाम अत्यजत। अब उसने जो है इतने गुस्से में वो था, जब उसने देखा कि तो और जोर से गर्जना कर रहा है मुझे देखकर, तो उस शत्रु को कुएं के अंदर देकर भासुरक उसको मारने के लिए ना कुएं में कूद पड़ा। उसने छलांग लगा दी, जंप लगा दिया वहां पर, ठीक है, और अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि कुएं में क्या था, वहां तो पानी था, ठीक है, और पानी में डूबकर वो क्या हो गया, मर गया। तत्पश्चात उसके बाद सर्वे जीवा, सभी जीव जंतु सुखेन तस्मिन वने अवसन, और उसके बाद जितने भी जीव जंतु, जो भी प्राणी जंगल में रहने वाले थे, वो खुशी के साथ जो है, प्रसन्नता के साथ जो है रहने लगे, क्योंकि अब उनको किसी लॉयन का, सिंह का डर नहीं था। ओके, अतः सत्यमेव ही उच्यते, और इसीलिए सच ही कहा गया है। और क्या कहा गया है, बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि उसका बल। अब देखो यहाँ पर ये इसलिए बोला गया कि जो सिंह होता है वो इतना बड़ा जो है जानवर है, और खरगोश जो है बहुत ही छोटा जानवर है और बहुत ही बलशाली है ना, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही जो है पावरफुल और जो है ब्रेव होता है, जो हमारा जंगल का राजा शेर सिंह होता है। लेकिन खरगोश ने अपने दिमाग का क्या किया, यूज किया, अपनी उसने बुद्धि का यूज किया, ठीक है, अपने दिमाग का प्रयोग किया और एक तरकीब लगाई, और कैसे एक बड़े बलवान राजा, जो कि जंगल का राजा, शेर को परास्त कर दिया और बाकी जानवरों की रक्षा करी, बाकी जितने भी जानवर थे उनके प्राणों की रक्षा की। ओके स्टूडेंट, तो आपका ये स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है, ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। ओके, देखो बच्चों, यहाँ पर अभ्यास कार्य से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो संप्रतिलेख नियम से है, एक पदेन उत्तरतः, एक शब्द में उत्तर देना है आपको, आंसर इन वन वर्ड। यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन पूछे गए, आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, तो आपको हेल्प बॉक्स में से वो जो है आपको आंसर छांट कर इधर लिखना है, जहाँ पर आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपको ब्रैकेट दिए हुए ना, यहाँ पर इधर ब्रैकेट से आगे वहां पर लिखना है। फर्स्ट है भासुरकः कान मार्यति इस महाभारत। भासुरक जो है किसको मारता था, किसको मारता था वो, जंगल के जीव जंतुओं को, तो वन्य जीवान। सेकंड है एकदा कश्य वाहरा आसीत, किसकी बारी थी, शशकस्य, शशक खरगोश की। ओके, तो शशकस्य एकदा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सत्सकः मार्गे किम अपश्यत्, क्या देखा था उसने, कूपम, कुआं देखा था ना। भासुरकः कूपे कश्य प्रतिबिंब अपश्यत्, उसको वहां पर किसका प्रतिबिंब दिखा था, आत्मनः, मतलब अपना। प्रतिबिंबम दृष्ट्वा भासुरकः किम अकरोत्, प्रतिबिंब को देखकर उसने जो है भासुरक ने क्या किया, तो भासुरक ने प्रतिबिंब को देखकर क्या किया था, सिंहनादम, जोर से गर्जना की थी। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड है यहाँ पर निम्नलिखितानि वाक्यानि कथानक क्रमानुसारेण लिखित। यहाँ पर आपको सीक्वेंस वाइज, क्रम से ये जो है, जो लाइनें दी हुई है ना, तो क्रम वाइज लिखनी है, जैसे आगे पीछे दी हुई है तो आपको जो है वो ठीक उस पर लिखना है, मतलब क्रम से लिखना है उनको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो आपको जो ये दी हुई ना, कस्मिश्चित वने भासुरकः है नाम सिंह वसत, इसमें तो ये आपकी फर्स्ट लाइन है, क्योंकि आपके बुक में भी ये फर्स्ट लाइन है। ओके, तो फर्स्ट लाइन आपकी ग होगी। यहाँ पर आपकी सेकंड लाइन देखो, एव समय कृत्वा सर्वे पशुः वने निर्भया भ्रमन्ति स्म, तो सेकंड लाइन ये होगी आपकी। थर्ड लाइन है एकदा एकस्य शशकस्य वारः आसीत्, थर्ड लाइन आपकी ये है। फोर्थ लाइन है तदा शशकः भासुरकं कूपस्य समीपम नयति, फोर्थ लाइन। फिफ्थ लाइन भासुरकः कूप मध्ये आत्मनः प्रतिबिंबम दृष्ट्वा सिंहनादम अकरोत्। सिक्स लाइन आपकी तम शत्रुम कूप मध्ये मत्वा भासुरकः आत्मनम तस्मिन् निक्षिप्य प्राणान अत्यजत, ठीक है। तो आपकी ये सिक्स लाइन है। सेवंथ है तत्पश्चात सर्वे जीवः सुखीन तस्मिन् वने अवसन। तो यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है, ये जो आपको ब्रैकेट दिए ना, इनमें नंबर डाले हुए हैं कि कौन सी लाइन में कौन सा जो है क्रम वाइज कैसे आएगा, तो ये यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। भाषा अवबोधन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखितानां पदानां पद परिचय कुरुत। यहाँ पर पद परिचय करना है आपको, ठीक है, पद परिचय देना है। फर्स्ट पद दिया हुआ यहाँ पर जीवान, सेकंड है क्रमेण, दिवसे, शशकान एंड आहाराय। तो शशकान और आहाराय और जीवान में देखो मूल शब्द जीव हो जाता है, लिंग जो है आपका पुल्लिंग है, विभक्ति द्वितीय है, वचन एक बहुवचन है। ओके, ऐसे ही आपका सेकंड क्रमेण, क्रम आपका मूल शब्द हो गया, लिंग जो है यहाँ पर नपुंसक लिंग है, विभक्ति तृतीय है और वचन एक वचन है।
दिवसे में दिवस आपका मूल शब्द, नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति और एक वचन। शशकान में शशक आपका मूल शब्द है, पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन। आहारा या आहार आपका मूल शब्द हो गया, नपुंसकलिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन है, मंजूषायाम दत्तः अव्ययः रिक्त स्थानानि पूरयत। ओके, मंजूषा में दिए गए अव्ययों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको हेल्प बॉक्स दिया है, अपि एव तर्हि यदि स्वः किमर्थम। तो यहाँ पर आपको इनको फिल करना है। तो यहाँ पर मैंने ये फिल किए हुए, तो आप यहाँ से इनको नोट कर लीजिएगा। सह अपि मया सह गमिष्यति। सेकंड होगा सर्वदा अहम एव लिखामि। यदि अहम पठामि तर्हि त्वम अपि पठसि। श्वः तस्य मित्रम आगमिष्यति। यदि माता यच्छति तदा सह भोजनम भक्ष्यति। सुकन्या किमर्थम खिन्नः आसीत्। ओके, तो आप यहाँ से इनको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरु। तो ये हमने पिछले लेसन में भी किया था ऐसे ही। प्रकृति प्रत्यय विभाग जैसे सेपरेट द रूट एंड सुफिक्स ऑफ द वर्ड्स। यहाँ पर आपको सुफिक्स अलग करने हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे गत्वा है तो इनमें उपसर्ग नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, गत्वा का हो जाएगा गम प्लस गत्वा, और उपसर्ग नहीं है तो आप वहाँ पर क्रॉस कर लीजिए या फिर आप ऐसे इसमें लाइन डाल सकते हैं। तो यहाँ से इनको नोट कर लीजिएगा, मैंने ये पूरा किया हुआ है यहाँ पर आपके लिए। नेक्स्ट है आपका संस्कृतेन अनुवादम कुरु। तो संस्कृत में अनुवाद करना है, तो यहाँ पर आपको हिंदी में ये सेंटेंस दिए हुए हैं और आपको इनको संस्कृत में कन्वर्ट करना है। किसी नगर में एक राजा रहता था। कस्मिन नगरे एकः निर्भः वसति स्मः। सिंह जोर से गरजा, सिंह उच्चः अगर्जत। एक बार राजा जंगल में गया, एकदा निर्भः वनम अगच्छत। जंगल में बहुत से पशु रहते थे, वने बहुवः पशवः अवसन। तो यहाँ से आप इनको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, अच्छे से इनको याद कीजिए, इनको यहाँ से नोट कीजिए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।